पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने बजट को ख्याली बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की तकरीर सेंसर होने की तहकीकात कराने का मुतालबा किया और कहा कि वजीर खारजा कौमी असम्बली में हंगामा आराई की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐवान में किताबें उछालने की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई। ऐसे वज़रा भी ऐवान में किताबें फेंकते नजर आए जिनसे तवक्को नहीं थी। हमारे वजीर साहब मुल्तान से उस रोज हंगामा आराई की क़यादत कर रहे थे और वो पूरे नहीं पढ़ रहे थे, वो जोश फर्त जज्बात में थे कि जनाब उनको देख के वो मोदी डर गया है, क्योंकि वजीर खारजा है। उन्होंने बोला कि ये ऐसा जज्बाती वजीर खारजा, अगर ये हमारे लिए भी इतना ही जज्बाती है जितना अपनों के लिए, तो ये तो कश्मीर ले आएगा। लेकिन क्या करें कि ये सिर्फ हमारे लिए इतना जज्बाती है, वहां बाअदब बामुलायजा हो जाते। इन्होंने कहा कि इस बजट के बाद अपोजिशन मुंह छुपाती फिरेगी। खुदा का करना आप ये देखें सर कि बजट खत्म होते ही जब हम बाहर गए तो वजीर मुंह छुपा के भाग रहे थे, बाहर मुजाहरा हो रहा था, हम बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुजाहरीन में शरीक। बुलेटिन में बात करेंगे। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 0.92% रही। लाहौर में यह शरह 0.94 रिकॉर्ड की गई। कराची में शरह 9.5% रिकॉर्ड की गई। मजीद अपडेट है कि पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में भी गैर मामूली कमी देखने में आ रही है। 20 मार्च के बाद पहली बार है कि 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस 27 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। 991 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 46,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह अगर एक दिन का जायज़ा देखा जाए तो NCOC के मुताबिक 2.14% रही। लाहौर में आज भी वैक्सीन सेंटर्स खुलेंगे। शहरियों को वैक्सीन लगने का सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमे फरवा से। उमे फरवा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या ज़िलाई इंतज़ामिया ने वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात बढ़ा दिए? इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है वहाँ पे मौजूद हूँ और ये वैक्सीनेशन जो है सेंटर है ये आज भी खुलेगा और ये इसका टाइमिंग जो है रात 8 बजे से रात 2 बजे तक का है। इसके अलावा जो है एक्सपो सेंटर का टाइम बढ़ा दिया गया है। एक्सपो सेंटर का 6 बजे तक बंद हो रहा था, लेकिन आज रात 8 बजे तक खुलेगा और वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा PKLI और जो मीनार पाकिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर है उन्हें भी आज खुलने की इजाज़त दे दी गई है। वो आज खुलेंगे और रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन जो है वो करते रहेंगे। अगर हम बात करें कि लाहौर समेत पंजाब के अंदर इस वक्त कोरोना केसेस की शरह कैसी चल रही है, तो लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर वैक्सीन लगने के बाद से जो कोरोना केसेस की जो तादाद है वो काफ़ी हद तक कमी जो है उसमें देखने में आ रही है। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना मुस्बत केसेस में कमी के बायस लॉकडाउन में नरमी कर दी है। हफ्ते के रोज लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। आज तमाम कारोबारी मराकज़ खुले हैं। इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन, जबकि जुम्मे को जुज़वी लॉकडाउन होगा। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो मुसलसल गिर रही है। इसकी वजह से हुकूमत ने लॉकडाउन में भी नरमी लाई। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सिर्फ इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा, जबकि जुम्मे को जुज़वी तौर पर लॉकडाउन होगा। जुम्मे के दिन जो कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद रहेंगे। उसमें हैं बोर्ड बाज़ार से कारखानों बाज़ार, सर्कुलर रोड और कोहाटी गेट से आसिया गेट और रेलवे रोड से शोभा चौक तक तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ जुमे के दिन जो है वो बंद रहेंगे। शहरी जो है वो भी बाज़ारों में घूम फिर रहे हैं। कोरोना SOPs के हवाले से अगर आपको बताएं तो ख़ासा कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। इस्लामाबाद में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। मजीद हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। इस्लामाबाद के मराकज़ पर जो वैक्सीन है, ख़ास करके साइनोवैक, साइनोबायो, वो जो है ख़त्म हो चुकी है। साइनोफार्म जो बाकी कुछ वैक्सीनेशन मराकज़ पर अगर मौजूद भी है तो वो सेकंड डोज लगाई जा रही है। उसके अलावा एस्ट्राज़ेनेका से बैरून मुमालिक जाने वालों को लगाई जा रही है। और जो लोग वैक्सीन की पहली डोज, चाहे वो साइनोफार्म है या साइनोवैक लगाने के लिए उनको तो वापस भेजा ही जा रहा है, लेकिन सेकंड डोज वालों को भी वापस भेज रहे हैं। इस वक्त भी मेरे साथ हेल्थ केयर वर्कर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी, मैंने साइनोवैक लगवाई थी, फर्स्ट डोज मुझे मिल चुकी है, अभी मैं सेकंड डोज
लगवाने आई हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। बात करेंगे कुछ मौसम की। कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ घटाएं आई लेकिन बिना बरसे ही चली गईं। आज दिन के औकात में बारिश के क्या इम्कानात हैं, बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, कराची वालों को मौसम के हवाले से बताती चलूं कि आज दिन के वक्त में बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि रात के औकात में हल्की बारिश हो सकती है और दिन भर में मतला जो है वो जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 50% है और जुनूब मगरिब से 18 से 21 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में PCHS ब्लॉक 6 में 10 एकड़ ज़मीन पर कायम किए इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन को हटाकर ग्रीन बेल्ट को असल शक्ल में लाने और पार्क तामीर करने का हुक्म दे दिया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, PCHS ब्लॉक 6 से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया कि यहाँ जो 10 एकड़ की ज़मीन है के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन जो है वो कायम किया गया है और उसकी वजह से जो इसकी असल हालत है वो ज़ाया हो रही है। यहाँ बाकायदा पार्क तामीर किया जाना था, वो यहाँ तामीर नहीं किया गया है। KMC की ये मलकियत है, ताहम अब जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मेरे कैमरामैन ज़िशान इकबाल अगर आपको दिखाएँ तो यहाँ जो है वो ये ग्रिड स्टेशन तकरीबन 10 एकड़ की ज़मीन है, जिसे जो है वो दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि ये ग्रीन बेल्ट है और यहाँ पार्क तामीर होना था, लेकिन तजावुज़ात की वजह से यहाँ पार्क नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और के इलेक्ट्रिक को 2 माह का टाइम दिया गया है और कहा गया है कि इसे फौरी तौर पर जो है वो खाली किया जाए और उसके बाद ग्रीन बेल्ट को जो है वो मस्मार करने के बाद प्रॉपर क्लियर किया जाए और यहाँ पार्क तामीर कर दिया जाए। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पार्क, रिफाई प्लॉट्स, ऑफिसर्स क्लब और बरसाती नालों पर ऑपरेशन किया जा रहा है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे सुलेमान सादत खान। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। राशिद मिनास रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे अकब में अलादीन पार्क है, मेरे दाएं जानिब इसका शॉपिंग मॉल है और मेरे बाएं जानिब इसका पवेलियन एंड क्लब है, जहाँ पर ऑपरेशन आज चौथे रोज़ भी जारी है। और इस ऑपरेशन के दौरान यहाँ दाएं जानिब दुकानें और बाएं जानिब पवेलियन एंड क्लब को जो है वो मिसमार किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 के अंदर ST 14 के ऊपर भी जो है 4.5 एकड़ के लगभग जो रकबा है उस पर जो है कार्रवाई जारी है। जहाँ तक बात है शहर में बरसाती नालों की, तो गुजर नाला जो कि 13 किलोमीटर तवील है उसका बताया जाता है कि 10 किलोमीटर से ज़ायद का रकबा जो है उसे क्लियर किया जा चुका है। जो कि औरंगी नाला है वो कमोबेश 11.5 किलोमीटर का रकबा है, 9 किलोमीटर से ज़ायद उसको क्लियर किया जा चुका है। महमूदाबाद नाला जो से क्लियर किया जा चुका है, अब उसके बीच में जो है वो दीवारें लगा के जो बरसाती नाला है उसे कवर करके दाएं और बाएं जानिब जो है वो सड़कों की तामीर का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हो रही हैं और जो ज़मीन है उसे उसकी असल शक्ल में जो है वो बहाल करने के ये अहकामात हैं।